Good morning, guys. How are you? I hope all of you will be healthy and safe. Guys, continue the chapter probability. Probability चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं गाइज. इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं करा चुका हूँ. इससे आगे क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, उन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करते हैं. उससे पहले गाइज प्लीज आप स्टडी को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी स्टडी कर नहीं रहे हैं. जिस तरीके से हम कॉल कर रहे हैं, आपके पास नोट्स भेज रहे हैं, उस तरीके से आप सीरियसली अपनी स्टडी को ले नहीं रहे हैं. तो गाइज प्लीज 12th क्लास है आपकी, स्टडी सीरियसली लीजिए. एंड गाइज कंटिन्यू टू द प्रोबेबिलिटी. तो आप प्लीज बुक ऑन ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 13A. मैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पढ़ता हूँ. रीड द क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 12. It is known that the number getting in one throw of two dice are different. Find the probability of getting a sum of 6. एक डाइस है, उसको 2 बार थ्रो किया जाता है. Find the probability of getting of sum of 6. एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है. प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है हमें कि उन दोनों का जो डाइस का नंबर्स आएंगे उनके सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. तो गाइस देखिए, हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा. सबसे पहले हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा. देखिए, हम जो डाइस फेंक रहे हैं, डाइस थ्रो कर रहे हैं, उसको 2 बार कर रहे हैं. ठीक है, कितनी बार कर रहे हैं? 2 बार कर रहे हैं. तो देखिए, सबसे पहले तो 1,1 होगा, 1,1 होगा, 1,2 हो सकता है पहला, 1,3 हो सकता है, 1,4 हो सकता है, 1,5 हो सकता है एंड 1,6 हो सकता है. इसी तरीके से 2,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 2,4, 2,5 एंड 2,6 एंड डॉट डॉट डॉट. ये हो सकता है 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6 तक हो सकता है. तो गाइस देखिए, हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. इस साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6. लेकिन गाइस वो कह रहा है कि जब वो थ्रो करता है तो जो उस पर नंबर्स आते हैं वो डिफरेंट आते हैं. 2 डाइस आर डिफरेंट. नंबर्स जो आते हैं वो डिफरेंट आते हैं, यानी कि 1, 1 नहीं हो सकता, 2, 2 नहीं हो सकता, इसी तरह से 3, 3 नहीं होगा, 4, 4 नहीं होगा, 5, 5 नहीं होगा और 6, 6 नहीं होगा. तो कितने नंबर्स कम हो गए? 6 नंबर्स कम हो गए. अगर मैं नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस की बात करूं, नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस की बात करूं, तो ये हो जाएंगे 6 × 6 माइनस के 6, यानी कि 36 माइनस के 6 इज इक्वल टू 30. नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस मेरा कितना बनेगा? 30 बनेगा. ठीक है. फेवरेबल आउटकम क्या होगा मेरा? फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है मेरा? देखिए, नंबर्स ऑफ द, या हमको जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो ढूंढनी है गेटिंग ऑफ ए सम ऑफ 6. सम ऑफ 6. तो देखिए क्या हो सकता है? 2,4 हो सकता है, 4,2 हो सकता है, 5,1 हो सकता है और 1,5 हो सकता है. यही हो सकता है. 3,3 नहीं हो सकता, क्योंकि आर डिफरेंट आर्ट्स, नंबर्स आर डिफरेंट. नंबर्स आर डिफरेंट. जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है, सेम नंबर्स नहीं. तो 3, 3 नहीं हो सकता. तो नंबर्स ऑफ द फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. प्रोबेबिलिटी ढूंढ निकालनी है मुझको. प्रोबेबिलिटी हमको शो करनी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सम ऑफ द 6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम ऑफ 6. तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ द फेवरेबल्स ऑफ नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस. नंबर ऑफ द फेवरेबल्स कितना है? 4 है. एंड अपॉन नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस कितना है? 30 है. तो 2 से 2 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 2/50. दिस इज द आंसर. दिस इज द
आंसर। तो गाइस इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स तो प्लीज कॉन्टेक्ट माय पर्सनल नंबर्स। एंड गाइस कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसकी मैं पीडीएफ फाइल आपके पास भेज दूंगा, तो फेयर करने की जरूरत नहीं है आपको इसको। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं गाइस। प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 13। Lieutenant Yobolko. In a school, 25 students are failed in mathematics, 15% in physics, and 5% students fail in both mathematics and physics. A student is selected at random. यानी कि एक स्कूल है, स्कूल में कुछ बच्चे हैं, हमने मान लिया कि स्कूल के टोटल बच्चे हैं, ठीक है गाइस। इसमें से कुछ बच्चे मैथ में फेल होते हैं, कुछ फिजिक्स में फेल होते हैं, और जो कुछ हैं वो दोनों में फेल हो जाते हैं। देखिए इसको हम मैथ मान लेते हैं, इसको हम फिजिक्स मान लेते हैं, और इसको हम बोथ मान लेते हैं, ये दोनों ही हैं, ठीक है। तो स्कूल में 25% आर इन द फील्ड मैथमेटिक्स, 25% मैथ में फेल होते हैं, 25%। 25 में से अगर मैं 100 में डिवाइड करूं, परसेंटेज निकालूं, तो कितना हो जाएगा ये 0.25, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.25। एंड फिजिक्स में फेल होने वाले बच्चे 15% हैं, यानी कि 0.15। और जो दोनों में फेल हो रहे हैं ऐसे बच्चे हैं 5%, यानी कि 0.05। अब वो हमसे किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है। इन ही इज फेल इन फिजिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फेल इन मैथमेटिक्स। यानी कि वो फिजिक्स में फेल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो मैथ में भी फेल होगा, इस बात की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा मेरा, सैंपल स्पेस क्या होगा मेरा, सैंपल स्पेस होगा कि वो बच्चा किस में फेल है, फिजिक्स में ऑलरेडी फेल है, फिजिक्स में ऑलरेडी फेल है, यानी कि 0.15%, 0.15। तो नंबर ऑफ द एस हो गया मेरा 0.15, ठीक है गाइस। फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि वो फेल होगा, किसमें, मैथमेटिक्स में भी वो फेल होगा। तो मैथमेटिक्स में फेल होने का और फिजिक्स के साथ, मैथमेटिक्स में फेल होने का फिजिक्स के साथ जो आउटकम है वो है 0.05। तो नंबर ऑफ द फेवरेबल हो गया 0.05। तो प्रोबेबिलिटी द फेल स्टूडेंट्स फेल in mathematics also fail in physics। यानी कि स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि वो फिजिक्स में ऑलरेडी फेल है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द फेवरेबल्स आउटकम अपॉन नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस, 0.05 अपॉन 0.15। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 से 3 टाइम 1/3। ये हमारा फर्स्ट टर्म का आंसर आ जाएगा 1/3। गाइस देखिए हमने क्या किया, सैंपल स्पेस निकाला हमने। सैंपल स्पेस हमारा आंसर क्या माना जाएगा कि जो फिजिक्स में फेल है, फिजिक्स में फेल कितने बच्चे हैं 0.15। फेवरेबल्स आउटकम में क्योंकि मैथमेटिक्स में फेल होगा फिजिक्स के साथ, तो ऐसे बच्चे जो दोनों में फेल है वो कितने हैं 0.05। तो 0.05 नंबर ऑफ द फेवरेबल्स हो गया। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन स्टूडेंट्स की, उस स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो मैथमेटिक्स में फेल है जबकि वो ऑलरेडी फिजिक्स में फेल बताया गया है पहले से ही। तो नंबर ऑफ द फेवरेबल्स अपॉन नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस 0.05 अपॉन 0.15 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हम लिख सकते हैं नॉर्मली। तो गाइस इसका सेकंड टर्म है, सेकंड पॉइंट है इसका, इफ ही इज फेल इन मैथमेटिक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज इन फेल इन फिजिक्स। यानी कि अब इसका उल्टा पूछ लिया उसने हमसे। अब वो हमसे जानना चाहता है कि स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स में फेल है, मैथमेटिक्स में फेल्ड है,
लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फिजिक्स में भी फेल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस में हमारा क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मैथ में फेल है अब वो, तो 0.25 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 0.25। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा 0.05। क्यों, क्योंकि वो फिजिक्स में भी फेल है, मैथमेटिक्स में आल्सो फेल है, फेल बताया जा रहा है लेकिन वो पूछा जा रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो फिजिक्स में फेल होगा लेकिन उसकी ऐसे स्टूडेंट्स कितने 0.05। तो यहां पर हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स आल्सो फेल इन मैथमेटिक्स। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द फेवरेबल्स अपॉन नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 0.05 अपॉन 0.25। पॉइंट से 0.5 से 1 टाइम, 5 से 5 टाइम 1 अपॉन 5। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, सेम क्वेश्चन से यहाँ पर कुछ टर्म्स की विपरीत डिफरेंट कर दिया है। इसका थर्ड पॉइंट है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज द फेल आइदर इन द मैथमेटिक्स और इन फिजिक्स। यानी कि वो उस बच्चे की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में एक में फेल हो सकता है, यूनियन हो सकता है। तो इसके लिए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए गाइस, इसके लिए बड़ा सिंपल सा हमारा फार्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स, मैथमेटिक्स का फिजिक्स के साथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैथ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिजिक्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द m कितनी है यहाँ पर 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ द p कितनी है 0.15 माइनस इंटरसेक्शन कितना है हमारा 0.05, ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.40 माइनस 0.05 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.35। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज गाइस आप रिवीजन कीजिए एंड वीडियो को बार बार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे नंबर पे भेजिए। तो गाइस प्लीज सीरियसली स्टडी कीजिए एंड थैंक यू, टेक केयर।